अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हाँ जी, तो आज की मेरी वीडियो है एक बहुत ही मज़े मतलब किसी के हाथ ख़राब करके टाइम पास करने। बच्चों को बड़ा शौक होता है मुझे तंग करने का। मम्मी आज फिर एक बच्चे ने फाड़ी ले आती का आ जाओ पुत्र तेरा इलाज ना, क्योंकि गांव में ना तो नेल आर्ट की कोई मज़े की चीज़ मिलती है और ना ही कोई ऐसे वसाइल वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो फिर मैं अम्मी दी मशीन वाली कैंची ते तारां ते लाण वाली टेप कट के इलाज कर देता उदा भी। मेरा तो ये तजर्बा देख के बच्ची भी बड़े होके कोई अलग किस्म का कारनामा सर अंजाम देने की कोशिश करेगी। खैर जो भी करे, मेरे हाथ तो एक बार आ चुकी थी और मैंने उसका हाथ सही वाला ख़राब करना था। जितना गंद मार सकती थी मैंने मारना था और मैं शुरू हो चुकी थी। अब जो कि मैं शुरू हो ही चुकी थी तो मैंने पहले उसके नाखूनों पे एक रंग की नेल पेंट लगाई जो कि उसकी अपनी थी, बहुत ही पुरानी और ख़राब हो चुकी थी। खैर मुझे क्या लेना देना था उससे। फिर मैंने कैंची से टेप के छोटे छोटे टुकड़े काटे। मैंने भी कहीं देख रखा था ऐसी ही होती है डिज़ाइनिंग वगैरह, मैंने भी फिर ट्राई मार ली। और जब मैंने वो लगा के उसके ऊपर दूसरे कलर की नेल पेंट लगाई तो यकीन माने कि देखने से ज़्यादा वो मुझे करने में बुरी लग रही थी और इतनी गंदी लग रही थी कि बस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये वीडियो में ऊपर ऊपर से बनी है, बहुत ही गंदी लग रही थी और मेरा दिल खुश हो रहा था क्योंकि मैं जो करना चाह रही थी वो मैं कर चुकी थी। आधा और हो रहा था, आधा और हो रहा था और एंड पे मैंने क्या काम किया कि मैंने उसका फुली दूसरे उसमें कर दिया, कलर कर दिया। इतना गंद बस दिल खुश हो रहा था उसके नाखून देख के। जितना मैंने करना था उसको गंदा मैं कर चुकी थी। तो अब उसकी जो मैंने डिज़ाइनिंग करनी थी वो तो हुई नहीं और उसको फुल कलर कर दिया दूसरे ऊपर वाले कलर से। दिल मेरा खुश हो रहा था ये सब करके। खैर मुझे अंदर अंदर से दुख हो रहा था, बेचारी बच्ची बड़े अरमानों से मेरे पास आई थी, लेकिन क्या करूं, मेरा भी तो था। हाँ जी, तो अब बारी थी मेहंदी की और निकल नहीं रही थी। अगर आपकी मेहंदी न निकले ट्यूब से तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद भी नहीं निकल रही थी लेकिन कुछ अफाका हो गया था, इसका मतलब इसकी जो कब्ज़ थी ठीक हो गई थी। हाँ जी, और अब बारी जो थी मेहंदी की वो मैंने इसको सही वाली ख़राब करनी थी और मैंने गोल गोल मक्खियों की तरह इसको जी फूल बनाना शुरू कर दिए थे। पता नहीं क्या बना रही थी, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रही थी। हाँ ये तो बहुत कम है। इसके बाद जो मैंने इसके दूसरे हाथ पे गन मारा है वो तो देख के मेरा अपना ही हाथ से निकल गया। एक तो मक्खियाँ बड़ा जलील करती हैं, इनको मेरे हाथों से चैन नहीं मिलता। पहले तो मैंने इसको शुरू कर ही दी थी और लगा भी रही थी अजीब अजीब सी। ऐसा डिज़ाइन तो शायद ही ना कभी किसी ने देखा होगा ना सोचा होगा। खैर मैंने भी नहीं सोचा था, पता नहीं कहाँ से मेरे ज़हन में ये आ रहे थे और मैं बस जी, क्योंकि मैंने इसके हाथ सही वाला ख़राब करने का सोच रखा था। बड़ा तंग करते हैं मुझे, मैं भी फिर क्या कर ही देवां तुहानू। ऐसे डिज़ाइन बनाए इसकी अम्मी जाते जाते मुझे कह के गई है कि मेरी दीदी हाथ से तो अंगूर ही बना रखे ने, मैं के खा ले वो। मेहंदी ऐसी थी, इसको ऐसी कब्ज हो रही थी कि ठीक ही नहीं हो रही थी, निकल ही नहीं रही थी। इतने हाथों में दर्द हो रहा था।
دل تو کر رہا تھا چھوڑ دوں، لیکن کیا کروں کہ اب جب گندا کرنے کا سوچ ہی دیا تھا تو میں نے کہا پھر کر ہی دیتی ہوں۔ پتہ نہیں کیا کیا بنی جا رہا تھا، لائنیں کہیں پہ لگ رہی تھی تو کہیں پہ مرچی بن رہی تھی، کسی پہ گول گول پھول بن رہے تھے۔ ہاں جی، اے ویکھو مرچ بن گئی نے۔ سب سے زیادہ آپ اس کی نیل آرٹ دیکھیں، جو نیل آرٹ میں نے اس کی ہے نا، میں تو کہتی ہوں نیل آرٹ کرنے والوں کا جو ہے نا ایوارڈ وہ مجھے بھی جانا چاہیے۔ میں نے فرسٹ ٹائم بڑے مزیدار طریقے سے کر لی تھی۔ ہاں جی، فیلنگ کی باری، فیلنگ ایسی کہ بس چھوڑ ہی دے۔ مہندی نہیں نکل رہی تھی اور اوپر سے وہ ایسے ہاتھ آگے پیچھے کیے جا رہی تھی کہ دل کر رہا تھا کاٹ کے نہ اپنے پاس رکھ کے اس کو دوبارہ بنا دوں۔ خیر ایسا تو میں کر نہیں نہ سکتی تھی، میں تھوڑی سی اچھی بھی ہوں۔ بیچاری بچی رو رو کے مجھے یہی کہی جا رہی تھی آپ بھی تھوڑا سا پیارا ڈیزائن کر دے، تھوڑا سا ادھر سے بھر دے تھوڑا۔ اب ایک انگلی پہ میں اس کے بناتی تھی نا پھول یا لائن بناتی تھی تو وہ کہتی تھی آپ بھی اگلی پہ نا تھوڑا سا پیارا بنا دینا، لیکن میں نے کہاں بنانا تھا پیارا، میں نے تو جو سوچ لی تھی اب اسے پورا ہی کرنا تھا۔ اور یہ جو مکھیاں تھیں نا، ان کو پتہ نہیں یہاں پہ کون سا شہد مل گیا تھا، چپک ہی گئی تھی مجھے۔ امیوں کو جی بڑا شوق ہوتا ہے ڈیزائن کروانے کا، اپنے ڈیزائن تعارف کروانے کا جی۔ مجھے بھی بڑے اندر سے وہ مل رہے تھے آئیڈیاز کہ تھویا بنا تے تھویا بنا، پھر میں بھی نال نال بنائی جا رہی تھی۔ ایسے ڈیزائن میں نے دیکھے تھے میری امی کی نا بیڈ شیٹ کے اوپر ہوتے تھے پرانے زمانے میں، بیڈ شیٹ پہ وہ ایسے ڈیزائن کر کے نا اوپر کڑھائی کرتی تھی۔ اب اس کے ایک ہاتھ سے گند ہونے کے فائنل لک پہ تھا، فائنل ڈیزائن اس کے بن رہے تھے، آخری والے ڈیزائن، کیونکہ مجھے خود نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کتنا گند مارنا ہے مزید اس کے اوپر۔ جی یہاں پہ میں بنا رہی تھی پاکستان اور ہندوستان کی سرحد گول گول سے۔ اچھی بنی ہے، انڈیا کے بارڈر پہ پھول بن گئے۔ میرے ہاتھ میں ایسی درد ہو رہی تھی نا کہ بس مالش ہی کروا دیا۔
पता नहीं अब ये क्या बनने लगा था। मेहंदी नहीं निकल रही थी, नहीं तो कुछ अच्छा भी कर देती यार। मेहंदी इतनी तंग आ रही थी मुझे कि और गुस्सा ही जा रहा था, भी दिल कर रहा था मैं इसे और मजीद गंदा करूं। ये तो कुछ फूल और कुछ मिर्ची और कुछ करके मैंने इसके एक हाथ तो मुकम्मल कर ही दिया था, और अब बारी थी दूसरे हाथ की। नहीं, पहला भी कंप्लीट होना रहता था थोड़ा थोड़ा सा। खैर मैं जितना हाथ अपनी तरफ से गंदा कर सकती थी मैंने कर दिया। मैंने कोई गुंजाइश तो नहीं छोड़ी थी। खैर अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि इसको और गंदा किया जा सकता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट किसी को मज़ीद हाथ गंदा करने की कोशिश करूँगी। अब बारी थी दूसरे हाथ की और उसके ऊपर नेल आर्ट करने की। जी मैंने उसके ऊपर भी वही पहले वाला तरीका अपनाया। पहले उसके नाखूनों को एक कलर दिया, मैंने उसके ऊपर दोबारा दूसरे कलर करने का सोचा था। मैं ये सोच रही थी कि इसको थोड़ा सा अच्छा करूँगी, इसलिए मैंने इसको टेप के जो थे ना वो क्रॉस लगा दिया और उसको थोड़ा सा मज़ीद अच्छा बनाने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि मेरी नीयत ख़राब थी, क्योंकि मैंने गंदा करना था, तो फिर कैसे अच्छा हो सकता था। वो पहले से भी ज़्यादा गंदा हो गया। खैर कोई बात नहीं, मेरा तो भाई जी काम हो गया पूरा जो मैंने करना था। हाँ जी, अब जी उतारने की बारी थी, जो फाइनल लुक थी हमारे नेल्स की, कि उनको भाई जी कैसे दिखना है। खैर ये तो पहले वाले से भी ज़्यादा गंदा था सच्ची। मैं सोच रही थी कि अगर मैं पार्लर वाली हुई ना, मतलब कभी बन गई, तो बेचारे जो मेरे क्लाइंट्स होंगे उनका तो बड़े ही तर जाना है। हाँ जी, तो अब दूसरे हाथ के ऊपर थी मेहंदी की बारी। ये मेहंदी तो निकल ही नहीं रही थी, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि उसको सही वाली कब्ज़ हो रही थी। बिल्कुल निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी, और मैंने मना भी किया था कि आप दूसरे हाथ पे नहीं लगवा। जिद थी कि हमने दूसरा लगवानी है। चलो जी, इस बार कुछ अच्छा डिज़ाइन बनाने का सोचा, लेकिन चूंकि मेहंदी नहीं निकल रही थी तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी इसमें। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटा सा टाइम पास करने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। आपकी बहुत मेहरबानी होगी।
ہاں جی جی، یہ بھی صحیح والا گندا ہو گیا، اور اب دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔